नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ अबकारी शब्द का मैंने आपको बताए थे। अबकारी शब्द यानी अव्यय शब्द, जिनको पहला जो पार्ट था, इसका पहला वीडियो था क्रिया विशेषण और दूसरा वीडियो था इसका संबंध बोधक अव्यय, और इसका तीसरा पार्ट जो है वो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। आइए देखते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। समुच्चय बोधक का जो इंग्लिश में हम समुच्चय बोधक को कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। कंजंक्शन के नाम से इंग्लिश में हम इसको कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। कंजंक्शन अर्थात इनको हम योजक भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को हम इंग्लिश में कंजंक्शन और हिंदी में अब समुच्चय योजक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। ये इनकी अगर परिभाषा देखें, परिभाषा समुच्चय बोधक की परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा है कि शब्दों वाक्यों, बेहद सिंपल तरीके से मैं आपको अपनी भाषा में पढ़ाऊंगा। शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी ज़रूरी है, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो परिभाषा के बारे में उसकी जानकारी भी ज़रूरी है। अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। योजक के नाम से भी इनको जानते हैं। जैसे अगर हम देखें उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, यद्यपि, अन्यथा, ताकि, अर्थात, क्योंकि, मगर, इसलिए, एवं, व, यानी आदि और भी हो सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये मेन रूप से आपने देखा होगा, जिन वाक्यों में और, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, यद्यपि, अन्यथा, ताकि, अर्थात ये शब्द मिलें तो आप समझ जाएंगे कि ये कंजंक्शन है। इन्हीं को हम समुच्चय बोधक या योजक के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, जैसे अगर हम वाक्य के तौर पे देखें कि हमारा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो उदाहरण इसका देखें। उदाहरण, ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। तो जैसे उदाहरण देखें, रवि और
रमेश बाजार गए। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए, तो समुच्चय बोधक यहाँ पर हमारा और, क्योंकि ये दो शब्दों को आपस में इसने जोड़ा है, दो शब्दों को, इसलिए ये यहाँ पर और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण अगर देखें, जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, नहीं तो देर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नहीं तो है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक पहला है जल्दी चलो और दूसरा है देर हो जाएगी। तो ये नहीं तो जो शब्द है ये नकारात्मकता को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये योजक का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय का ये काम कर रहा है। आइए देखते हैं इसी का दूसरा अगला उदाहरण। चुप बैठो अन्यथा बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर भी ये अन्यथा जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसे ही अगला उदाहरण, वह बाजार गया परंतु कुछ लाया नहीं। तो यहाँ पर जो परंतु है ये भी एक समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, बाजार गया लेकिन कुछ लाया नहीं। तो ये यहाँ पर शब्दों को जोड़ रहा था, इस वाले वाक्य में ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, वाक्यांशों। इसमें चुप बैठो, इसमें भी वाक्यांशों को जोड़ रहा है। वह बाजार गया, इसमें भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये होते हैं हमारे समुच्चय बोधक। अब हम अगर बात करें समुच्चय बोधक अव्यय के भेद की, तो समुच्चय बोधक अव्यय इसके अगर हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय कितने भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अगर भेद की बात करें तो इसके दो भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के इसके अगर भेद की बात करें तो इसके भेद हैं, दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण, नंबर 1 इसी का भेद है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आइए देखते हैं। तो पहला इसका भेद है समानाधिकरण और दूसरा भेद है इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके भेदों की चर्चा हम अगले दूसरे पार्ट में, इसी का हम जो पार्ट बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप तैयार करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और आगे इसकी चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट
भाई प्रदीप सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी लोगों का इसमें रुचि हो लोगों की, और इस तरीके से हमें उत्साह मिलेगा और आपको नए टॉपिक वाइज टॉपिक सारे हिंदी व्याकरण के मैं टॉपिक कराता रहूँगा। और हमारा दूसरा पार्ट, इसमें मैथ भी हम कराते हैं। दूसरे में क्लास 9, 10th CBSE बोर्ड NCERT बुक का हम मैथ भी कराते हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ऑल पर। तो आइए इसके दूसरे वीडियो में हम देखेंगे समानाधिकरण के बारे में और तब तक के लिए नमस्कार।